तो आज की इस वीडियो में हम कुसुम योजना के बारे में जानेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान है उन सभी को मुफ्त में सोलर पंप बांटे जाएंगे और साथ में पूरा सोलर सेल या सोलर पंप पूरा एक सेट आपको दिया जाएगा। पर उस सेट का सबसे आपको लोएस्ट प्राइस देना पड़ेगा, यानी मात्र टोटल खर्चे का आपको 10% ही देना, यानी 10% ही देना है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार ये चाहती है जितने भी डीजल, पेट्रोल या बिजली से चलने वाले पंप है उन सब को रिप्लेस करके सोलर पंप लगाया जाए, ताकि जितने भी किसान या कृषि में लगे हुए उन सब का खर्चा में कटौती कर सके और उनकी आय में वृद्धि कर सके। ऐसी बहुत सी जानकारी है जो इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। अगर आप मेरे इस प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में नए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैंने बताया अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर योजना सीरीज में आप आके जितनी भी भारत सरकार की योजना है वो सब जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कुसुम योजना के बारे में, पूरा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कुसुम योजना का फुल फॉर्म। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, इसी को कुसुम योजना कहा गया। कुसुम योजना का केंद्र सरकार ने आम बजट 2018 से 19 में ऐलान किया था, जो कि वित्त मंत्री द्वारा, यानी जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा इसका घोषणा किया गया था। पर यह कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया था और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये मार्च 2019 में इसको अप्रूव किया गया और लोगों के बीच में ये बांटा गया और इस योजना को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। मतलब ये है कि ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत में आता है। ये योजना केंद्र सरकार का द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसमें जितना भी खर्च होगा यानी भागीदारी होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को भार उठाएंगी। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में ही जानेंगे। दरअसल इस योजना को लॉन्च करने के पीछे ये मकसद था कि जितने भी सोलर पंप, जितने भी डीजल पंप या बिजली से पंप थे वो चलते थे, उसको रिप्लेस करके, उसको यानी कंप्लीटली रिप्लेस करके सोलर से चलने वाले, यानी सोलर सेल से जो एनर्जी मिलेगा उससे हमारा सोलर पंप चलाने का इस योजना में बात कहा गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे गांव के दूर दूर इलाके हैं जहां पे अभी भी बिजली पहुंची नहीं है, या फिर वहां पहुंच रही है, या फिर बिजली आती है भी तो बहुत कम समय के लिए आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो उन्हें जब जरूरत होता है पानी की सप्लाई का या अपने खेतों में डालने के लिए, तो अगर उस टाइम अगर बिजली उपलब्ध ना हो तो उन्हें बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ता है, यानी उस टाइम में वो अपने खेत को पानी नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से उनका फसल का बहुत सारा डिले हो जाता है। तो इस डिले को रोकने के लिए सरकार ये चाहती है कि जो भी पावर कट या पावर नहीं होने की वजह से जो सिंचाई में बाधा आता है उस बाधा को अच्छे तरीके से कंप्लीटली उसको रिमूव कर सके, उसको दूर कर सके। इसके लिए इस योजना को लाया गया। और साथ में ये भी है कि जितने भी पंप थे कहीं ना कहीं वो बिजली के अलावा वो डीजल पे भी चलते थे। तो डीजल पे चलने से क्या है कि किसानों का जो लागत है, यानी जो भी कृषि का काम करते या खेती का काम करते उसमें लागत बढ़ते जाता, उस लागत को भी कम कर सके। क्योंकि बहुत सारा ऐसे वक्त होता है कि डीजल या पेट्रोल का दाम हमेशा बढ़ते ही रहता है, तो इसका परेशानी किसानों पे ना पड़े, यानी किसानी पे ना पड़े। इसी चीज के लिए सरकार ने ये कुसुम योजना लॉन्च किया ताकि किसानों का जो फसलों की लागत है लागत को भी कम कर सके। और इस योजना के माध्यम से उन्हें जब चाहे जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो बिजली अपने अनुसार वो वहां पे उपलब्धता करा सकते हैं। यानी कि सोलर पैनल से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जब चाहे तब वो यूज कर सकते हैं, यानी अपने खेतों को मनचाहा टाइम में वो अपना पानी दे सकते हैं इस सोलर पंप के माध्यम से। अब हम इस योजना के महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 1.4 लाख यानी 1.4 लाख करोड़ रुपए का इसमें लागत आ गया, यानी खर्चा आएगा। तो इसके अनुसार केंद्र सरकार ने इतना बजट निर्धारण भी किया है। और इस योजना में एक और बात कहा गया कि यानी इसमें जो टोटल खर्चा आएगा उसका 60% यानी 60% सब्सिडी के रूप में वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर भार उठाएगी। यानी 60% इस सोलर पंप में जो खर्चा आएगा, यानी पूरा सोलर सेल से लेकर सोलर पंप तक जो सेटअप में खर्चा आएगा उसका 60% सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और 30% यानी 30% बैंक के द्वारा किसानों को लोन के रूप में दिया जाएगा और मात्र 10% ही एट ए टाइम में उन्हें पैसा पे करना होगा या देना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो देखा जाए तो एक
तरह से ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है सरकार की तरफ से। यानी उन्हें जो एक बैग बहुत सारा पैसा लगना था वो ना लग के बहुत कम लगेगा, यानी ना के बराबर, उनका खर्चा बहुत ही कम आएगा। मान लीजिए कि एक पूरा सोलर सेट का पंप का खर्चा 100 रुपये आता है, जिसमें से सरकार आप उसमें उस 100 रुपये में सरकार 60% यानी 60 रुपये वो सरकार पे करेगी सब्सिडी के रूप में, और 30% बैंक के द्वारा आप लोन ले सकते हैं, और बचा हुआ 10 रुपये ही आपको ये पूरा सोलर पावर सेटअप का लेने का खर्चा आएगा। तो ये एक आसान मेथड था, मैं आपको समझा दिया, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक बैग ये पूरा का पूरा सेटअप इंस्टॉल कर सके यानी लगा सके। इसीलिए सरकार ने किसानों को राहत देने की कोशिश की है कि वो ज़्यादा खर्च न करके उनके पास मिनिमम खर्चा यानी बहुत कम खर्चे में ये पूरा सोलर पावर का ये सेटअप कर सकते हैं अपने ही खेत में। तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का योगदान करेगी, और 48,000 करोड़ का योगदान राज्य सरकार की करेगी, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी को 48,000 करोड़ रुपया हर राज्य को इसमें देना होगा, और केंद्र सरकार हर राज्य को 48,000 करोड़ रुपया तो अलग से देगी, और बाकी का बचा रकम यानी 45,000 करोड़ रुपया वो बैंक के द्वारा आपको लोन के रूप में किसानों को दिया जाएगा, और बचा हुआ शेष 10% वो जो भी किसान या जो भी आदमी इस योजना को लेगा उसे भुगतान करना होगा, यानी उसे पे करना होगा। और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार सब्सिडी का पैसा देगी वो डायरेक्ट उसी आदमी को देगी, यानी उसी के खाते को देगी जो इस योजना का लाभार्थी होगा या जो इस योजना को ले रहा होगा, उसी के खाते में वो सारा का सारा सब्सिडी का पैसा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इस योजना में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जहां आप इस सोलर पंप को ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वहां पे आपका जमीन होना चाहिए और जमीन का कागजात होना चाहिए, यानी उसका फोटोकॉपी, साथ में आपका अपना फोटो और एक मोबाइल नंबर जो आप पर्सनल यूज करते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में ही आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें आपका सारा रिपोर्ट आएगा, और कब कब आपका पैसा आएगा और कब आपका सेटअप होगा वो सारा आपको SMS के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और आप बैंक अकाउंट अपना ही दीजिएगा, किसी और का ना दीजिएगा, क्योंकि सब्सिडी का पैसा उसी में ही आएगा जो बैंक का अकाउंट नंबर आप जमा करेंगे। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट किया है। ऐसे बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी हैं, तो उनसे आप बचिएगा, क्योंकि वो तो आपका डेटा ले लेंगे लेकिन आपको वो फायदा नहीं देंगे, बल्कि इसका गलत उपयोग करेंगे। तो मैं आपको सही ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड कराता हूँ। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च किया गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप इसे मोबाइल या फिर अपने नज़दीकी कैफ़े से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट है mnre.gov.in। इस पर आप जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको ये जो आप सामने फ्रंट पेज आ रहा है ऐसा पेज खुल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में जाके आपको कुसुम योजना का आवेदन करना है। और साथ ही जितना भी आपका स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट है उन सभी पे रिन्यूएबल एनर्जी पे जाके आपको फॉर्म अवेलेबल करेगा। अभी फिलहाल में राजस्थान और गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए ऑफिशियली एप्लीकेशन मांगा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो अपना सारा डिटेल, आपका नाम, आपका आधार नंबर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब इसमें आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन, और उसके बाद ही आपको जो भी है वो SMS के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, और कब आपका इंस्टॉल होगा वो सब आपको SMS के द्वारा जानकारी दिया जाएगा। तो और भी बहुत सारी जानकारी अगर लेना चाहते हो तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये फ़ोन नंबर है, इसी फ़ोन नंबर में आप कॉल करके और भी डिटेल जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कुसुम योजना का उद्देश्य, यानी इस योजना को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो कुसुम योजना के तहत साल 2022 तक देश के 3 करोड़ सिंचाई पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी जितनी भी कृषि में जो अन्न लागत या अन्न खर्च आता था उन सभी को कम कर सके और उनकी आय को भी बढ़ा सके। और सरकार का यह मानना है कि अगर देश के सभी सिंचाई पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगे तो ना सिर्फ बिजली बचेगी बल्कि 28,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकता है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये पावर सेक्टर में बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है।
इससे कोई अतिरिक्त पोल्यूशन भी नहीं निकलता है। देखा जाए तो भारत में किसानों की सिंचाई में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वेदर कंडीशन यानी डिफरेंट होता है। कभी कभी कम बारिश हो जाता है या अत्यधिक बारिश होता है, यानी अनिश्चितताएं जो रहती है बारिश को लेके वो हमेशा हर साल बरकरार रहती है। इसके वजह से उनका फसल का बहुत ही नुकसान होता है। इसी चीज को देखते हुए सरकार ये नहीं चाहती है कि जो फसल का नुकसान यानी जो भी क्षतिग्रस्त होता है उसको कम किया जा सके। यानी जो भी किसान है उनके खेत में ही ये सोलर पंप यानी जितने भी सोलर ऊर्जा के उपकरण उन सभी को उन्हीं के खेत में इंस्टॉल कर दिया जाए, उन्हीं खेत के पास आसपास में लगा दिया जाए, ताकि उन्हें सिंचाई करने में आसानी हो सके और समय पे वो अपने खेतों को पानी दे सके और अपनी अच्छे फसल उगा सकें। और साथ में ये भी एडवांटेज है कि अगर इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते तो वो अपने गांव में भी इस बिजली का इस्तेमाल अपने घरेलू काम और अगर बिजली बच जाए तो उसमें बांट कर यानी कंपनियों को बेचकर वो पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी जो भी बिजली की आपूर्ति यानी बिजली की कमी थी वो कमी को दूर कर सकते हैं। इस योजना का अलग अलग चरण में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार पहले चरण में देश भर में लगभग 27.5 लाख सोलर पंप सेट मुफ्त में दे रहे हैं, यानी 27.5 लाख सोलर पंप सेट है वो केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा। तो सबसे पहले जिन इलाकों में बिजली ग्रिड नहीं है वहां कुसुम योजना के तहत किसानों को 17.5 लाख यानी 17.5 लाख सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। और इसके अलावा जहां पर बिजली यानी ग्रिड यानी जहां पे बिजली उपलब्ध है वहां पर किसानों को 10 लाख पंप सेट दिए जाएंगे, ताकि वो अपने खेती के सिंचाई का अच्छे से इस्तेमाल कर सके इन सोलर पंप और सोलर पंप के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुसुम योजना के अंतर्गत अगले चरण में सरकार किसानों को उनके खेत के ऊपर या फिर खेत के मोड़ पर सोलर पैनल लगाकर सोलर ऊर्जा बनाने की छूट देगी। यानी इस योजना के तहत 10,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट किसानों के बंजर भूमि पर लगाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी किसान खेत के मेड़ होते हैं उन सभी पे वो सोलर सेल यानी सोलर सेल को वो फिट कर सकते हैं और लगा सकते हैं और वहाँ पे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं सोलर एनर्जी के द्वारा। और अगर उनके पास कोई बंजर भूमि है तो उस बंजर भूमि पे ये सोलर सेल को लगाकर सोलर एनर्जी यानी सोलर ऊर्जा से वो बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और वो अपना पावर का सप्लाई पूरा कर सकते हैं, यानी बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कुसुम योजना के बेनिफिट यानी इस योजना का लाभ। कुसुम योजना से किसानों को दो तरह का फायदा होगा, यानी दो तरह से उन्हें फायदा पहुंचेगा। एक तो उन्हें सिंचाई के लिए फ्री में बिजली मिलेगा और दूसरी ओर अगर वो जो बिजली यानी अतिरिक्त बिजली उत्पादन करते हैं तो उस ग्रिड को वो बेच सकते हैं और उसके बदले उन्हें अच्छा पैसा भी मिल सकता है। यानी जो बिजली के लिए वो पैसा पे करते थे वो उल्टा उन्हें फ्री में मिलेगा और साथ में जितना उत्पादन करेंगे यानी वो सोलर पैनल से तो वो बिजली बेचकर अपना इनकम भी कर सकते हैं। अगर किसी किसान के पास बंजर भूमि है तो उसका इस्तेमाल भी ये सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो उस बंजर भूमि पे ये पूरा का पूरा सोलर पावर वो सेटअप कर सकते हैं और सोलर पावर वो किसी कंपनी को या फिर अपने गांव में वो बेच सकते हैं, जिससे उनका इनकम ही बढ़ेगा, यानी जो भी किसान है उनका इनकम ही बढ़ेगा। तो एक तरीका से देखा जाए अल्टीमेट ये किसानों को ही राहत पहुंचाएगा, यानी उन्हें खेती में जो सहूलियत मिल रहा है यानी बिजली को मिल जाने से वो भी उनको बेनिफिट होगा, यानी वो टाइम पे अपना खेती को पानी दे सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं और अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। इस योजना से किसान के अलावा सरकार को भी फायदा है, यानी जितने वो अगर जो भी किसान सोलर सिंचाई पंप का स्थापित कर लेते हैं यानी इंस्टॉल कर लेता है, इससे जितने भी पेट्रोलियम ईंधन का उत्पादन था यानी जितने भी पेट्रोलियम ईंधन था वो सब की लागत कम हो जाएगी, यानी वो कंप्लीटली उनका खत्म हो जाएगा, यानी जो भी डीजल का खपत था वो बंद हो जाएगा। इससे जो भी हम बाहर से जितने भी मंगाते थे डीजल या पेट्रोल डीजल मंगाते थे वो डीजल में भी कमी आएगा और कहीं ना कहीं ये सरकार को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने भी कच्चे तेल है यानी जो भी पेट्रोलियम उत्पादन है वो हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, तो इसमें ये कटौती आएगा। इसकी वजह से हमारा जितने भी देश के आर्थिक थोड़ा उसमें भी सहूलियत मिलेगा और इससे सरकार को भी फायदा है कि उन्हें अतिरिक्त डीजल खरीदना नहीं पड़ेगा बाहर के कंट्रियों से। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि अगर डीजल पंप की जगह कंप्लीटली रूप से रिप्लेस हो जाएगा ये सोलर पंप, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को भी ये क्लीन रखने का काम करेगा, क्योंकि डीजल पंप से निकलता था जो पोल्यूशन यानी धुआं
तो वो हमारे इन्वायरमेंट में ही ये पोल्यूशन करता था, तो ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आने वाले जितने भी समय हैं उसमें हमारा कम पोल्यूशन हो पाएगा अपेक्षा जो भी हमारे डीजल पंप थे उसके कंपेयर में ये सोलर पंप से। तो ये आने वाला हमारा वातावरण भी साफ रहेगा ताकि हम शुद्ध वातावरण में सांस भी ले सकें, और ये हमारे पोल्यूशन को कम करेगा और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखेगा। और फाइनली आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी योजनाएं हैं योजना सीरीज में, पक्का उसे आप जाके जरूर देखेंगे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। और उस योजना को अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई नज़दीकी इंसान है जो इस योजना को डिजर्विंग करता है, यानी उनको वो मिलता है, तो आप उनको जरूर इस योजना का लाभ बताएं और उनको शेयर करें मेरा वीडियो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने अपने वीडियो में बताए, यानी योजना सीरीज में बताया है, जो भी किसान है या जो भी मजदूर है उन सभी को मेरे बाकी जितनी योजना है वो सर जरूर उनको बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।